Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited series called Moon Knight. खैर काफी टाइम से मार्वल की कोई भी सीरीज नहीं आ रही थी और जैसे ही मून नाइट आई सभी लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करना चालू कर दिया। आने वाला हूँ ईच एंड एवरी ईस्टर एग, साथ ही स्टोरी और इसके डीप मीनिंग्स प्लस कुछ माइथोलॉजिकल थिंग्स के बारे में। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मुझे स्ट्राइक ना पड़ जाए, तो काफी जल्दी थिंग्स को लपेटने की कोशिश करूंगा। तो आप भी स्टोरी के साथ चलते जाइएगा और मेरा साथ निभाते जाइएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जो कि एक ग्लास में पानी पीकर उसे अपनी छड़ी से तोड़ देता है और उसके चूरे को अपने सैंडल में डालकर वहां से निकल पड़ता है। जिसके बाद में वही मार्वल स्टूडियो का लोगो हमें दिखाया जाता है और कहानी शिफ्ट होती है इस स्टोरी के लीड कैरेक्टर यानी कि स्टीवन ग्रांट पर, जो कि इस वक्त नींद से जागता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि घर में रेत बिछी है और दरवाजे पर एक चिपकी लगी है ताकि उसे ये पता चल सके कि कहीं वो घर से बाहर तो नहीं गया। वहीं घर में उसका डेली रूटीन है खुद की मछली को खाना देना, अपनी मम्मी से बात करना और तैयार होकर अपनी जॉब पर निकल जाना। इस वक्त स्टीवन लंदन में एक इजिप्शियन म्यूजियम के अंदर काम करता है। वहां पहुंचते के साथ ही उसे एक छोटी लड़की मिलती है जिसे कि वो टूर गाइड के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि एंटेंट नाम की एक इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग टोटल 9 देवी देवता होते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली है आमिट, जो कि लोगों के दिलों से ये पता लगाती है कि उसे स्वर्ग के मैदान में भेजना है या फिर नर्क में। तो वो छोटी लड़की उससे पूछती है कि जब आपको स्वर्ग के मैदान में नहीं ले जाया गया तो आपको कैसा लगा। ये बात सुनकर स्टीवन काफी चौंक जाता है। तभी उसकी सुपीरियर डोना की एंट्री होती है जो कि उसे निकम्मा और नकारा बताती है और कहती है कि तुझे टूर गाइड की जॉब तो कभी मिलने नहीं वाली और जिस काम की तू सैलरी उठाता है वो काम तो कभी करता नहीं है। यानी कि यहाँ पर स्टीवन का काम था अपने म्यूजियम में आए बच्चों को शुगर कैंडीज और साथ ही क्रैकर्स बांटना। उसी वक्त स्टीवन के पास में एक लड़की आती है और उसे डेट के लिए कहती है कि तुम्हें याद है कि फ्राइडे को हमारी डेट है। स्टीवन हालांकि चौंक जाता है क्योंकि उसे इस डेट के बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बात जानकर वो खुश था। जिसके बाद में रात को काम करने के बाद अगेन वो डोना से खरी कोठी सुनता है। डोना वहां पर उससे कहती है कि निकम्मे आखिर तू कब सुधरेगा, तेरी रोज लेट आने की आदत कब जाएगी। जिसके बाद में वो अपना सारा काम फिनिश करके एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास में बैठ जाता है और उसे अपने सारे दुखियारे गाने सुनाता है। बताता है कि ऐसा लगता है आजकल जैसे कि मानो मैं हजारों कदम चल रहा हूँ, रात को सोने का समय नहीं मिल पाता और पूरी बॉडी में थकान सी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एक डेट पर जा रहा हूँ। उसे कुछ पैसे दे देने के बाद में स्टीवन वहां से निकल जाता है। जब अपने घर पहुंचता है तो रात को न सोने के लिए अपने फोन में एक वॉइस ओवर लगा देता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके लिखे हुए थे, जिनमें शामिल था किताब पढ़ना, रूबर्स क्यूब खेलना और साथ ही डिफरेंट काइंड ऑफ पजल्स को सॉल्व करना। लेकिन तभी स्टीवन की आंख लग जाती है और जब अगली मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तो उसका जबड़ा उसे टूटा पाता है, जिसे सेट करते वक्त हम व्यूअर्स उसके पीछे कॉन्शू यानी कि माइथोलॉजिकल पावर को देख पाते हैं। उसी वक्त उस पर कुछ लोग हमला करते हैं। वहां से स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए यूरोपियन कंट्री की ही एक असेंबली में पहुंच जाता है। जिस वक्त वहां पर हमें वही शख्स देखने को मिलता है जो कि इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। ये एक पूज्य पादरी या फिर कह सकते हैं कि एक पास्टर के रूप में उस शहर की गलियों में घूम रहा था। लोग उसे देखकर पूजने लगते हैं। तब वहां पर वो आकर कहता है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मगर ये स्वर्ग आप लोगों के साथ के बिना नहीं बन सकता। तो आओ मैं आपको परखता हूं और देखता हूं कि आज आमिट की शक्ति के एक अंश के साथ में मैं कितने लोगों को तराजू में तोल सकता हूं। तभी वहां पर एक शख्स आता है और वो उस अनजाने व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ रखता है। तभी उसके हाथ पर लगा एक टैटू जिस पर 2 मगरमच्छ बने थे वो फ्रीक्वेंटली घूमने लगते हैं और एकदम से उनका कलर हरा हो जाता है। तब जाकर वो व्यक्ति उसे कहता है कि तुम नेक दिल इंसान हो। जिसके बाद में एक दूसरी औरत की बारी आती है जो कि उसे हैरोस करके बुलाती है। तो वो शख्स उसे कहता है कि मुझे आर्थर बुलाओ। यहाँ पर इस शख्स का नाम क्लियर होता है आर्थर हैरो, जो कि उसे भी अपने तराजू में तोलता है। मगर इस वक्त आमिट की शक्ति उसे हरे की जगह लाल रंग दिखाती है। वो औरत कहती है कि मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैं एक नेक औरत हूँ। जबकि आर्थर उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम सही हो, मगर इस वक्त तुम इस जिंदगी के काबिल नहीं हो। और देखते ही देखते वो औरत मरने की ओर चली जाती है। उसकी पूरी बॉडी व्हाइट हो जाती है और वो पूरी तरीके से डेड हो जाती है। ये सारा वाकया वहां पर खड़ा स्टीवन ग्रांट देख रहा था और वो उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लोग तो आकर सीधा आर्थर हैरो से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि उस शख्स को हम ढूंढ नहीं पाए। तभी आर्थर आमिट के आगे सभी को झुकने के लिए कहता है और उसी वक्त स्टीवन पकड़ा जाता है। तो वो उसे आगे बुलाता है और कहता है कि मुझे मेरा स्कैरब दे दो। जब स्टीवन अपनी जेब चेक करता है तो उसे भी एक छोटा सा माइथोलॉजिकल गोल्ड गैजेट दिखाई पड़ता है, मगर उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है कि इसे स्कैरब मत देना।
वो काफी कोशिश करता है मगर वो इंटरनल पावर उसे बार बार खींचने लगती है। जब बहुत सारे लोग आकर उस पर हावी होने वाले होते हैं तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो जो लोग उसे मारने के लिए आने वाले थे वो खुद ही जमीन पर गिरे पड़े मिलते हैं, यानी कि एक अननोन एंटिटी स्टीवन पर हावी हो रही थी। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठ जाता है, दूर तक उसे भगाता है। वहीं पर गुंडे भी उसका पीछा करते हैं और जैसे जैसे स्टीवन खतरे में पड़ता जाता है वो अननोन एंटिटी इसके ऊपर हावी होकर सब कुछ बराबर कर डालती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद में सपने से स्टीवन जागता है और तब उसे पता चलता है कि ये सारा कुछ तो उसके दिमाग की उपज थी। लेकिन प्रॉब्लमैटिक बात ये थी कि जब वो अपनी मछली को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पंख टूटा हुआ था, आज इसके 2 पंख कैसे आ गए। इसलिए वो जाकर मछली की दुकान में बात करता है और कहता है कि उसका एक पंख कैसा है, तो वो कहती है कि तुम खुद ही तो मुझसे ये मछली लेकर गए थे। इस बात को स्टीवन समझ नहीं पाता और सीधा तैयार होकर डेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसकी बंदी उससे मिलने के लिए आती नहीं है। जब वेटर उससे पूछता है कि सर क्या आप यहाँ पर और ज्यादा वेट करना चाहेंगे, तो वो उससे पूछता है कि आज दिन कौन सा है, तो वेटर उसे बताता है कि सर आज संडे है, जबकि स्टीवन को तो यहाँ पर फ्राइडे को होना था। इसका मतलब ये था कि 2 दिन कहां और कैसे निकल गए इसके बारे में स्टीवन को कोई खबर नहीं थी। थक हार कर घर आने पर उसे अपने घर में कुछ अनहोनी चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे कि टेबल के जमीन पर सरकने के बाद उसके निशान और साथ ही दीवार में से एक लकड़ी का उलट पलट होना। जब वो वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे एक कार की चाबी, एक मोटोरोला का मोबाइल विथ चार्जर मिलता है, जिसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने पर उसके अंदर सिर्फ 2 ही नाम थे, लाइला और साथ ही डुचैम्प। और तभी वहां पर लाइला का कॉल आ जाता है। जब स्टीवन उस कॉल को पिक करता है तो लाइला उसे कहती है कि मार्क आखिर तुम कहां पर थे, इतने टाइम तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे तो लगा कि तुम मर ही गए थे। तब वहां पर स्टीवन कहता है कि आपने मुझे मार्क क्यों बोला, लेकिन तभी वो कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद स्टीवन को घर में कुछ अलग और अनहोनी चीजें होती दिखाई पड़ती है। वो जब घर के बाहर जाता है तो उसे कॉन्चू की ताकत दिखाई पड़ती है। वो लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने की कोशिश करता है मगर वहां पर भी वो एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और वो बस में बैठकर अपने काम पर जाने लगता है, मगर उस वक्त भी उसे वही दृश्य दिखाई पड़ रहे थे जो कि उसे एक दिन रात को पहले दिखाई पड़ रहे थे। वहां पर जाने के बाद में स्टीवन की मुलाकात अगेन आर्थर हैरो से होती है। वो वहां से भागने लगता है लेकिन उसे पता चलता है कि आर्थर हैरो के लोगों ने म्यूजियम को पूरी तरीके से घेर रखा है और अब बारी थी परखने की स्टीवन ग्रांट को, और वो उसके हाथ में अपनी छड़ी को रखकर उसे परखने लगता है। मगर इस बार उसका तराजू अपने राइट एनालिटिक्स नहीं दे पाता और तभी वो कहता है कि तुम में एक खलिश है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें अब एक की जगह 2 एंटिटीज शामिल हो चुकी थी। आर्थर चाहता था उसे अपने आदमियों के हाथों पकड़वा सकता था मगर वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रात को और अपनी ड्यूटी को खत्म कर लेने के बाद में जब स्टीवन अपने ऑफिस से निकल रहा होता है तभी वहां पर उसे किसी के होने की आहट आती है और जब वो उस आहट को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तभी एक माइथोलॉजिकल क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है जो कि उसकी जान लेना चाहता था और साथ ही उसके हाथों से वो स्कैरब लेना चाहता था। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भागता है और भागते भागते एक टॉयलेट में जाकर छिप जाता है और सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। तभी उस दूसरी एंटिटी की आवाज उसे आती है और वो कहता है कि अगर तुम अपने आप और मुझे बचाना चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं हम दोनों को ही बचा लूंगा। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सामने के दरवाजे पर वो माइथोलॉजिकल क्रीचर अपने पंजे मारता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फाइनली वो अपने आप को उस दूसरे शख्स को सौंप देता है, जिसके बाद में उस माइथोलॉजिकल क्रीचर की धमाधम कुटाई हमें दिखाई जाती है जो कि हमने इस पूरी सीरीज के ट्रेलर्स में देखा था। और फिर हमारे सामने आता है मार्क स्पेक्टर जो कि था मून नाइट। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में इस पूरी सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इसके आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।